यही गेम का फर्क है। इसी को मैं कहता हूँ, इसी को कहता हूँ इम्प्रूवमेंट। अगर तुमको अपनी भावनाओं में नहीं बहना है तो आप ध्यान सुनो, दैट हाउ नॉट टू बी ड्रैग्ड और फ्लडेड बाय योर इमोशंस इज द ओनली की इज डिसिप्लिन वाइल गिविंग द पेपर। व्हेन यू गिव द पेपर और तुमको लग रहा है पेपर देते में कि यार ये वाले क्वेश्चन के बारे में मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, या लग रहा है इसके बारे में मैं कम सोच रहा हूँ, तो तुमको डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। नहीं कि मुझे कायदे से पेपर देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि फालतू में सोच जाऊं, और ऐसा भी नहीं बिल्कुल कम सोचूं। हर क्वेश्चन को उसके बराबर की इज्जत, हर क्वेश्चन को उसके बराबर का टाइम, हर क्वेश्चन को उसके बराबर का अटेंशन देना बहुत जरूरी है। उतना ही देना जरूरी है, उससे ज्यादा दोगे तो किसी एक का छूट जाएगा, और कम दोगे तो किसी एक पे फालतू चला जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि मतलब ज्यादा पैसे से स्ट्रिक हो तो भी गलत हो जाते हैं, और ज्यादा पैसे से दूर भागे तो भी गलत हो जाते हाँ, तो ये इसको यही तो प्रैक्टिस है आर्यन, यही तो प्रैक्टिस करनी है। आज तू एक बात देख रहा है कितनी प्यारी, और अपने साथ के कलीग से भी पूछियो यहाँ पे जितने बच्चे हैं, आज तेरे जो सवाल है और आज से एक महीने पहले के सवाल में कितना फर्क आ गया है। आज से एक महीने पहले के तेरे सवाल क्या थे कि सर हो ही नहीं पा रहा है, कैसे भी नहीं हो पा रहा है, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है, एनालिसिस कर रहा हूँ। अब तेरे सवाल में फर्क आ गया बेटा, यही गेम का फर्क है। इसी को मैं कहता हूँ, इसी को कहता हूँ इम्प्रूवमेंट। आज से पहले तू मुझसे इतनी बात ही नहीं कर पाता था कि सर ये स्टिक हो जा रहा हूँ, ये दो में फंस जा रहा हूँ। अब जो तू स्टिक हो रहा है ना पैसेज के साथ, या पैसेज से छूट रहा है, यही तेरे को बार बार एनालाइज करना पड़ेगा अपने आप को, और एनालाइज करके देखना पड़ेगा कि कहाँ पे मैं स्टिक हो गया फालतू ज्यादा, और कहाँ पे मैं ज्यादा लूज छोड़ गया। और उन दोनों को तभी सही कर पाएगा जब तू खुद से पढ़ के उन्हें एनालाइज करेगा। तो दुनिया का कोई टीचर ले आओ, वो तेरी मदद नहीं कर सकता जब तू खुद से पढ़ के उनको एनालाइज करके प्रैक्टिस नहीं करेगा। तो खुद से पढ़, एनालाइज कर, फिर सेक्शनल लगा। जब तुझे लगे सेक्शनल के अंदर गलती कम हो गई, फिर मॉक लगा। यही नियम है बस।